बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई की करेंसी चेस्ट रिपोर्टिंग रूल्स को समझेंगे। इन पर हर बार सवाल आते हैं और पेनल्टीज पर खास ध्यान देना होता है। ये एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। करेंसी चेस्ट में डिपॉजिट या विथड्रॉवल के लिए न्यूनतम राशि और उसके बाद के मल्टीपल्स क्या हैं? What is the minimum amount for a deposit into or withdrawal from a currency chest? And what are the subsequent multiples required? Option A. 50,000 rupees minimum and in multiples of 50,000 rupees thereafter. Option B. 1 lakh rupees minimum and in multiples of 50,000 rupees thereafter. Option C. 1 lakh rupees minimum and in multiples of 1 lakh rupees thereafter. Option D. 2 lakhs rupees minimum and in multiples of 1 lakh rupees thereafter. सही जवाब है ऑप्शन बी। करेंसी चेस्ट से किसी भी लेनदेन के लिए न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए है। इसके बाद सभी ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए के मल्टीपल्स में ही होने चाहिए। मान लीजिए एक बैंक को 3,70,000 रुपए जमा करने हैं, तो यह मुमकिन नहीं है। उन्हें या तो 3,50,000 या फिर 4 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगला सवाल, करेंसी चेस्ट को अपनी सभी ट्रांजैक्शन CYMCC पोर्टल पर कब तक रिपोर्ट करनी होती है? एक सामान्य वर्किंग डे पर करेंसी चेस्ट को शाम कितने बजे तक CYMCC पोर्टल पर सभी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर देने चाहिए? By what time must currency chests report all transactions through the CYMCC portal on a standard working day? Option A. By 7 p.m. on the same day. Option B. By 9 p.m. on the same day. Option C. By 9 a.m. on the next working day. Option D. By 7 p.m. on the next working day. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह नियम बहुत सख्त है। करेंसी चेस्ट को हर हाल में उसी दिन शाम 7 बजे तक अपनी सभी ट्रांजैक्शन CYMCC पोर्टल पर रिपोर्ट करनी होती है। अगर कोई बैंक शाम 7 बजे के बाद रिपोर्ट करता है, तो उसे डिलेड यानी देरी से रिपोर्टिंग माना जाता है। इससे बैंकों पर पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन अगर पोर्टल ही उपलब्ध न हो, जैसे छुट्टी वाले दिन, देखते हैं अगला सवाल। अगर किसी दिन CYMCC पोर्टल उपलब्ध नहीं है, जैसे कि छुट्टी या रविवार को, तो सही रिपोर्टिंग प्रक्रिया क्या है? What is the correct reporting procedure if a currency chest operates on a day when the CYMCC portal is not available, example, a global holiday or Sunday? 1. Report the transactions in CYM on the same day. 2. Report day's transactions on CYM on the next working day. 3. Report denomination-wise consolidated figures to the RBI issue office by email. 4. The email to the issue office must be sent by 7 p.m. on the day of operation. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2, 3 and 4 only. Option C. 1 and 4 only. Option D. 2 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट्स 2, 3 और 4 सही हैं। अगर पोर्टल उपलब्ध नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि आप उसी दिन पोर्टल पर रिपोर्ट नहीं कर सकते। सही प्रक्रिया है कि चेस्ट उसी दिन शाम 7 बजे तक ईमेल से RBI इश्यू ऑफिस को कंसोलिडेटेड फिगर भेजे और फिर अगले वर्किंग डे पर उन ट्रांजैक्शंस को CYM पोर्टल पर रिपोर्ट करे। अगला सवाल असर्शन और रीजन पर आधारित है, जो रिपोर्टिंग में देरी पर लगने वाले ब्याज से जुड़ा है।
इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। असर्शन ए कहता है कि ट्रांजैक्शन की देर से रिपोर्टिंग पर करेंसी चेस्ट पर पीनल इंटरेस्ट लगता है। रीजन आर कहता है कि यह ब्याज T+0 बेसिस पर लगता है। Consider the following statements. Assertion A. Penal interest is levied on a currency chest for delayed reporting of transactions. Reason R. The calculation for penal interest is on a T+0 basis, meaning it is levied for transactions not reported to the issue office on the same business day within the prescribed time limit. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए को सही समझाता है। T+0 का मतलब है ट्रांजैक्शन डे +0 डेज, यानी उसी दिन। अगर शाम 7 बजे तक रिपोर्टिंग नहीं हुई तो आरबीआई इसे देरी मानता है और पीनल इंटरेस्ट लगाता है। ध्यान दें, यह पीनल इंटरेस्ट आम तौर पर मौजूदा बैंक रेट से 2% ज्यादा होता है। क्या आप जानते हैं कि चेस्ट बैलेंस में किस तरह का कैश शामिल नहीं किया जा सकता? देखते हैं अगला सवाल। करेंसी चेस्ट बैलेंस में शामिल होने के लिए कैश की योग्यता के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the eligibility of cash and currency chest balances are correct? 1. Cash kept in sealed covers for safe custody or held under a single lock is considered ineligible for inclusion. 2. To be eligible, cash must be held in the custody of joint custodians and be freely available to them. 3. If ineligible amounts are included in the chest balances, the action is treated as an instance of wrong reporting. 4. Including ineligible cash in the chest balance attracts penal interest at the specified rate. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। चेस्ट बैलेंस में केवल वही कैश गिना जा सकता है जो जॉइंट कस्टडी में हो और आसानी से उपलब्ध हो। अगर कोई कैश सेफ कस्टडी के सील कवर में है या सिर्फ एक ताले में रखा है तो वह इनेलिजिबल है। अगर कोई चेस्ट ऐसे इनेलिजिबल कैश को अपने बैलेंस में दिखाता है तो इसे रॉन्ग रिपोर्टिंग माना जाता है और इस पर पीनल इंटरेस्ट लगता है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। सीसी का न्यूनतम ट्रांजैक्शन 1 लाख है, फिर 50,000 के मल्टीपल में। सभी ट्रांजैक्शन उसी दिन शाम 7 बजे तक CYMCC पर रिपोर्ट करें। पोर्टल डाउन हो तो शाम 7 बजे तक ईमेल करें और अगले दिन पोर्टल पर रिपोर्ट करें। देर से रिपोर्टिंग का पीनल इंटरेस्ट T+0 बेसिस पर लगता है। सिंगल लॉक या सेफ कस्टडी का कैश चेस्ट बैलेंस के लिए इनेलिजिबल है। करेंसी चेस्ट को किस खास तरह के ट्रांजैक्शन को डिपॉजिट के तौर पर रिपोर्ट नहीं करने का ध्यान रखना चाहिए? What specific transaction type must currency chests take particular care to ensure is not reported as a deposit transaction? Option A. Remittances of fresh or reissuable notes sent from RBI or note printing presses. Option B. Large cash deposits made by other banks. Option C. Solved note remittances gathered from the public. Option D. Interest diversions of currency. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह एक बहुत कॉमन गलती है। जब आरबीआई या नोट प्रिंटिंग प्रेस से ताजे नोटों का खजाना आता है
तो वह इनवर्ड रेमिटेंस है, न कि डिपॉजिट। इसे डिपॉजिट के रूप में रिपोर्ट करना रॉन्ग रिपोर्टिंग माना जाता है। मान लीजिए आरबीआई से चेस्ट में 500 करोड़ के नए नोट आए, तो यह चेस्ट का डिपॉजिट नहीं है। अगला सवाल, चेस्ट बैलेंस में धोखाधड़ी या नकली नोटों से होने वाली कमी पर पीनल उपाय किस आधार पर लिए जाते हैं? चेस्ट बैलेंस में कमी, चोरी या धोखाधड़ी से कमी और नकली नोटों के लिए पीनल उपाय किस आधार पर लिए जाते हैं? Penal measures for shortages in chest balances, shortages due to pilferage of frauds, and counterfeit banknotes detected in chest balances shall be taken on the basis of the prevailing. Option A. T+0 basis. Option B. Scheme of penalties. Option C. Bank rate. Option D. Business continuity plan. सही जवाब है ऑप्शन बी। इन सभी मामलों के लिए, जैसे बैलेंस में कमी, धोखाधड़ी या नकली नोट मिलना, आरबीआई की एक तय स्कीम ऑफ पेनल्टीज है। T+0 बेसिस सिर्फ रिपोर्टिंग में देरी के लिए है, लेकिन जब असल कैश में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो स्कीम ऑफ पेनल्टीज के तहत कार्रवाई होती है। अगर कोई चेस्ट आरबीआई को भेजे गए गंदे नोटों के रेमिटेंस को गलती से विथड्रावल दिखा दे तो क्या पेनल्टी है? अगर कोई करेंसी चेस्ट आरबीआई को भेजे गए सोइल्ड नोट रेमिटेंस को गलती से विथड्रावल के रूप में रिपोर्ट कर दे तो क्या पेनल्टी लगती है? What penalty is levied if a currency chest wrongly reports soiled note remittances sent to the RBI as withdrawals? Option A. A flat penalty of 50,000 rupees. Option B. Penal interest at 2% over the bank rate. Option C. A flat penalty of 1 lakh rupees. Option D. A warning for the first offence, followed by a penalty. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह रॉन्ग रिपोर्टिंग का एक और उदाहरण है। अगर चेस्ट ने गंदे नोट आरबीआई को भेजे और उसे विथड्रावल दिखा दिया तो इस पर 50,000 रुपए की फ्लैट पेनल्टी लगती है। यह पेनल्टी फिक्स्ड है, चाहे रेमिटेंस का मूल्य कुछ भी हो या गलती कितने भी समय तक रही हो। करेंसी चेस्ट डाइवर्जन को रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या है? अगला सवाल देखते हैं। करेंसी चेस्ट डाइवर्जन की रिपोर्टिंग के लिए सही प्रक्रिया कौन सी है? What is the correct procedure for reporting currency chest diversions? 1. Diversions between chests of the same bank must be reported as a withdrawal. 2. Diversions between chests of different banks must be reported as a deposit. 3. All diversions must be reported through the diversion module of the CYMCC portal. 4. The currency chest sending the diversion must initiate the entry, and the receiving chest must acknowledge it. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट्स 3 और 4 सही हैं। सभी डाइवर्जन, चाहे वे एक ही बैंक के चेस्ट के बीच हों या अलग-अलग बैंकों के, उन्हें CYMCC पोर्टल के डाइवर्जन मॉड्यूल के जरिए ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए। उन्हें डिपॉजिट या विथड्रावल के रूप में रिपोर्ट नहीं करना है। भेजने वाला चेस्ट एंट्री शुरू करता है और पाने वाला चेस्ट उसे कंफर्म करता है। रिपोर्टिंग इरेगुलरिटीज यानी गड़बड़ियों के लिए पेनल्टी के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding penalties for reporting irregularities are correct? 1. For delayed reporting of a net deposit, a flat penalty of 50,000 rupees is levied. 2. For delayed reporting of a net withdrawal, penal interest is charged at 2% over the prevailing bank rate. 3. For wrong reporting of any kind,
Penal interest is also charged at 2% over the prevailing bank rate. 4. No penal interest is charged for delayed reporting of a net deposit instance. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। अगर नेट डिपॉजिट की रिपोर्टिंग में देरी होती है तो आरबीआई को कोई ब्याज का नुकसान नहीं होता, इसलिए पीनल इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन अनुशासन के लिए 50,000 की फ्लैट पेनल्टी लगती है। लेकिन नेट विथड्रावल में देरी या किसी भी तरह की रॉन्ग रिपोर्टिंग पर आरबीआई बैंक रेट के ऊपर 2% का पीनल इंटरेस्ट चार्ज करता है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। आरबीआई से आए रेमिटेंस डिपॉजिट नहीं होते हैं। धोखाधड़ी या शॉर्टेज की पेनल्टी स्कीम ऑफ पेनल्टीज के तहत लगती है। सोइल नोट को विथड्रावल दिखाना 50,000 की फ्लैट पेनल्टी है। सभी डाइवर्जन मॉड्यूल से ही रिपोर्ट होने चाहिए। नेट विथड्रावल में देरी या रॉन्ग रिपोर्टिंग पर पीनल इंटरेस्ट लगता है। अगर कनेक्टिविटी इश्यू के कारण कोई चेस्ट रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो बैंक के बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान के लिए CYMCC पोर्टल में क्या सुविधा दी गई है? What functionality is provided by the CYMCC portal to assist with a bank's business continuity plan (BCP) if a currency chest cannot report due to connectivity issues? Option A. The portal automatically submits the previous day's data. Option B. The back office administrator can map the user ID of another CC to the affected C. Option C. The system grants a 24-hour extension for reporting. Option D. सही जवाब है ऑप्शन बी। CYMCC पोर्टल एक बैंक के भीतर यूजर्स को स्विच या इंटरचेंज करने की सुविधा देता है। मान लीजिए किसी चेस्ट में कनेक्टिविटी की समस्या है तो बैंक का बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर किसी दूसरे यूजर की आईडी को उस चेस्ट से मैप कर सकता है। इससे ट्रांजैक्शन हो जाता है और देरी से रिपोर्टिंग से बचा जा सकता है। पेनल्टी या पीनल इंटरेस्ट लगाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? अगला सवाल, गड़बड़ी का प्रकार तय करने और पेनल्टी या पीनल इंटरेस्ट लगाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसे बनाया गया है? Who is designated as the competent authority to decide on the nature of an irregularity and levy a penalty or penal interest? Option A. The regional director of the regional office concerned. Option B. The chief general manager of the bank's head office. Option C. The officer in charge of the issue department of the jurisdictional regional office. Option D. The joint custodians of the currency chest. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह अधिकार उस जुरिस्डिक्शनल रीजनल ऑफिस के इश्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर इंचार्ज के पास है। जिस रीजनल ऑफिस के दायरे में वह डिफॉल्टिंग करेंसी चेस्ट आता है वही फैसला लेता है। मान लीजिए पटना में किसी चेस्ट ने गलती की तो आरबीआई पटना ऑफिस का इश्यू डिपार्टमेंट हेड ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। क्या पीनल इंटरेस्ट को माफ किया जा सकता है? देखते हैं आखिरी सवाल। पीनल इंटरेस्ट की माफी यानी वेवर के संबंध में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the waiver of penal interest are correct?
1. Representations for waivers based on first-time errors or staff inexperience are explicitly listed as invalid grounds. 2. Representations asterisk may asterisk be considered for genuine difficulties, such as those faced by chests affected by natural calamities. 3. Any representation for a waiver of penal interest in the case of wrong reporting shall not be considered. 4. All waiver requests must be submitted through the CYMCC portal within 1 month of the levy. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। वेवर के लिए पॉलिसी बहुत सख्त है। रिक्वेस्ट CYMCC पोर्टल के जरिए ही भेजनी होगी। 1 महीने के भीतर अगर कोई कहता है कि पहली बार गलती हुई या स्टाफ नया था, तो ये कारण अमान्य है। प्राकृतिक आपदा जैसी वास्तविक मुश्किलों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन रॉन्ग रिपोर्टिंग के मामले में वेवर की किसी भी रिक्वेस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा।